आप सभी को नमस्कार। ब्राह्मण शिरोमणि में आज हम आपको एक ऐसे महान संत की कथा बता रहे हैं जिन्होंने तप, त्याग और ज्ञान की सर्वोच्च परंपरा को जीवंत किया। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जिन्हें श्रद्धा से गुरुदेव भी कहा जाता है। 21 दिसंबर 1871 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास तुरहुरपुर गांव में एक समृद्ध सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजा राम बचपन से ही असाधारण थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। यह वही वैराग्य था जो हमें आदि शंकराचार्य की याद दिलाता है। 14 वर्ष की आयु में उन्हें अपने गुरु स्वामी कृष्णानंद सरस्वती मिले और वे ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी बने। एक ब्राह्मण के रूप में उनका जीवन केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं था, बल्कि कठोर तपस्या का उदाहरण था। उन्होंने वर्षों तक एकांत में रहकर वेदों का गहन अध्ययन और साधना की। 34 वर्ष की आयु में कुंभ मेले के पावन अवसर पर उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती बने। उनका अधिकांश जीवन एकांत साधना में बीता, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक गुफा में रहकर तपस्या की। 1941 में 70 वर्ष की आयु में उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। यह पद 150 वर्षों से खाली था। यह केवल एक पद नहीं था, बल्कि ब्राह्मण ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना का दायित्व था। उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्य आदि शंकराचार्य के मिशन की सेवा है। शंकराचार्य बनने के बाद उन्होंने ज्योतिर्मठ का पुनर्निर्माण कराया, भूमि वापस दिलाई, भवन और मंदिर बनवाए और पूरे उत्तर भारत में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनके प्रयासों से ज्योतिर्मठ फिर से एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बना। उनके शिष्यों में महर्षि महेश योगी, स्वामी शांतानंद सरस्वती, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी करपात्री जैसे महान नाम शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि राधाकृष्णन ने तो उन्हें वेदांत का साक्षात स्वरूप भी कहा था। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती वास्तव में उस ब्राह्मण परंपरा के जीवंत प्रतीक थे जहाँ ज्ञान ही वास्तविक शक्ति होती है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य ब्राह्मण शिरोमणि की अमर गाथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय सिया राम, वंदे मातरम।